वेलकम एंड वेलकम अगेन। वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोकेशन टारगेटिंग कर सकते हैं और कैसे हम पर्टिकुलर एरिया पर अपना जो ऐड है वो चला सकते हैं। पिछले वाले वीडियो में आपने काफ़ी तरह के हमने सर्च कैंपेन को सेट करना सीखा था, सेटअप करना हमने सीखा था। और इस वीडियो में हम लोकेशन टारगेटिंग को थोड़ा डिटेल में जा करके समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हमें जनरल किसी सिटी को हमें टारगेट करना है तो हम जनरली, जैसे हमें मान लो मैं गुड़गांव में करता हूँ तो मैं गुड़गांव जैसे हम लिखते हैं तो गुड़गांव यहाँ पर आ गया। फरीदाबाद मुझे करना है तो मैं फरीदाबाद भी कर सकता हूँ, तो फरीदाबाद हो गया। और किसी सिटी को अगर हमें कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि हमें वहाँ पर ऐड नहीं चलाना है तो हम उसे ब्लॉक भी कर सकते हैं। जैसे हमने किया, मान लो हम रोहतक में अपना ऐड नहीं चलाना चाहते हैं, रोहतक आ गया यहाँ पर, तो हम इसे एक्सक्लूड कर देंगे। तो वो जो हम इंक्लूड और एक्सक्लूड दोनों कर सकते हैं। तो ये एक जनरल सेटिंग होती है करने की। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक सेटिंग की बात करें, अगर हमें किसी सिटी के किसी पर्टिकुलर एरिया में ही अपनी ऐड चलानी है या किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में 2 4 5 किलोमीटर की रेडियस में हम ऐड चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ऐड कैसे चलाएंगे? तो हम एडवांस सर्च पर जाते हैं और एडवांस सर्च में जाने के बाद हम दो तरीके से, या तो हम रेडियस के थ्रू या लोकेशन हम डाल अपना जो है पिन कोड के थ्रू भी हम काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक पिन कोड लिखता हूं, तो पिन कोड के थ्रू भी हम टारगेटिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं जो है आपको रेडियस वाली करके दिखाता हूँ। तो रेडियस में जैसे हमने लिखा कि सेक्टर 14 गुड़गांव, क्योंकि कई इंस्टीट्यूट होते हैं, कई होटल्स होते हैं, कई ऐसे बिजनेस हैं जो पर्टिकुलर एक लिमिटेड टारगेटिंग में जो है काम करते हैं। तो मैं सेक्टर 14 गुड़गांव लिखता हूँ, तो सेक्टर 14 गुड़गांव। तो अभी जो एरिया जो टारगेट हो रहा है वो 20 माइल्स का हो रहा है। सबसे पहले तो मुझे इसे किलोमीटर में करना पड़ेगा और फिर उसके बाद मैं इसके रेडियस को भी चेंज कर सकता हूँ। पहले हम माइल्स को हम किलोमीटर में करते हैं। एंड अगर मैं चाहता हूँ कि बहुत छोटा एरिया अगर हम टारगेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 2 किलोमीटर का एरिया हम टारगेट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप देखेंगे वो बहुत ही पर्टिकुलर एरिया जो 2 किलोमीटर की रेडियस है वहां से वो हम टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम टारगेटिंग कर सकते हैं अपने एरिया की। और ये देखिए, ये हम पिन कोड वाइज भी हम टारगेटिंग कर सकते हैं। देखिए पिन कोड वाइज मैंने अभी करके दिखाया आपको। और इसमें 20 किलोमीटर की है, इसको भी हम अगर हम 5 किलोमीटर कर देते हैं तो हमने देखा कि किस तरीके से जो है हम पिन कोड वाइज और जिस एरिया को हम टारगेट करना चाहते हैं उस एरिया को, लिमिटेड एरिया को हम जो है टारगेट कर सकते हैं। और ये लोकेशन टारगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे बिजनेस ऐसे होते हैं कि जिनमें बहुत दूर से लोग कांटेक्ट नहीं करते। किसी को कोई सामान खरीदना है तो नज़दीक में जाकर के सर्च करना पसंद करता है। कुछ को क्लासेस ज्वाइन करनी है, जैसे मैंने इंस्टीट्यूट का बताया आपको। और भी बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो लोकली एंटरटेन करते हैं, जैसे ड्राई क्लीनिंग का काम है और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं। तो इस तरीके से हम जिस एरिया को हम टारगेट करना चाहें और हम इररिलेवेंट क्लिक से बचना चाहें, तो इस तरीके से जो है हम अपनी टारगेटिंग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिन कोड एंड ऑन द बेसिस ऑफ आपका एरिया स्पेसिफिक होगा। इसी तरीके से जैसे हमने इंक्लूड किया है, सेम ऐसे ही हम इसे एक्सक्लूड भी कर सकते हैं किसी एरिया को। यहाँ पर हम करेंगे और हम ऐसे ही लिख देता हूँ। तो इस तरीके से जो है हम दोनों ही काम वहां पर कर सकते हैं। सो ये तो हुआ हमारा लोकेशन टारगेटिंग का काम। अभी हम इसे कैंसिल करते हैं। और इसमें थोड़ी सी और फीचर्स भी हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे अपना टारगेटिंग हुआ, और इसमें कह रहा है टारगेट में पीपल इन टू शो इंटरेस्ट इन योर टारगेटिंग लोकेशंस, पीपल इन रेगुलरली इन योर टारगेटिंग लोकेशन,
पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेटिंग लोकेशन, तो जो लोग आपके कहीं और रह रहे हैं और आपके एरिया के लिए जैसे सर्च करना चाहते हैं, कोई बेंगलोर में है और आपके गुड़गांव के लिए सर्च करना चाह रहा है, तो आपका नाम आ जाएगा फिर उसमें, या पर्टिकुलर एरिया में लोग रहते हैं। तो इसमें मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो है जो सजेस्टिव होता है आप उसी के थ्रू चलें। अदरवाइज आपकी कोई स्पेसिफिक आपको लगता है कि बाहर के लोगों को एंटरटेन करना है या पर्टिकुलर एरिया के लोगों को ही आपने जो है आप उनके लिए ही काम करना चाहते हैं, देन अकॉर्डिंगली आप इसे चूज कर सकते हैं। तो ये हमारी पूरा लोकेशन टारगेटिंग का जो है हो गया है। अगला हम पॉइंट लेते हैं जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल में चलेंगे हम, और शेड्यूलिंग को मैं इसमें वीडियो में कवर करना चाहता हूँ अभी कि हम अपनी एड किस टाइम से किस टाइम तक दिखाना चाहते हैं। तो किस टाइम से किस टाइम तक, अगर हम पूरे दिन चलाना चाहते हैं तो ऑल डे हमें इसे सिलेक्ट करना है। अदरवाइज हम जो है मंडे टू फ्राइडे अगर हम रखें, जो टाइम हम यहाँ पर सेट करेंगे, जैसे हम टाइम अपने हिसाब से लिख देते हैं। हम चाहते हैं कि सुबह 9 बजे से जो है 9:30 से जो है हमारा टाइम हो जाए, और शाम को 6 बजे तक का जो है हम टाइम इंक्लूड कर लेते हैं। ये हमारा टाइम हो गया। किसी पर्टिकुलर डे पे हमें किसी कुछ जो टाइमिंग चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं सैटरडे को जो है कम टाइम करना चाहते हैं, हम 10 बजे से काम करना चाहते हैं, तो हम जो है यहाँ पर 10 बजे लिख देते हैं और हम चाहते हैं कि 2 बजे तक ही हमारा काम रहे, तो 2 बजे तक। तो जो टाइम हम सिलेक्ट करना चाहेंगे वो टाइम जो है हमें सिलेक्ट हो जाएगा। हमारी एड किस टाइम पर चलेगी, कितने से कितने बजे तक चलेगी, वो भी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, पहला लोकेशन टारगेटिंग और दूसरा जो है एड शेड्यूल किस तरीके से करते हैं कि हमारी एड किस टाइम से किस टाइम तक चलनी चाहिए। तो ये चीज जो है मैंने इस वीडियो में क्लियर की है। आई होप आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा है और आप इसे एक बार दोबारा देखिए सो दैट कि आपका जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।